अपने घने जंगलों, समृद्ध जनजातीय विरासत और जीवंत सांस्कृतिक रंगों से सजा छत्तीसगढ़ आज 25 वर्षों के युवा राज्य के रूप में विकास और लोकतंत्र की एक नई कहानी लिख रहा है। राज्य गठन के बाद इन 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वच्छता जैसे सामाजिक मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन इस विकास यात्रा में दो उपलब्धियां ऐसी हैं जिन्होंने राज्य की पहचान और दिशा दोनों को निर्णायक रूप से बदल दिया। पहली और सबसे अहम उपलब्धि है नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष। सरकार की संयुक्त नीतियों ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी, जिसके चलते नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बस्तर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की नई राह खुलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है छत्तीसगढ़ का नवनिर्मित विधानसभा भवन, जो बदलते और उभरते भारत के लिए एक मिसाल बनेगा। आज हम खड़े हैं देश के सबसे आधुनिक, सबसे स्मार्ट और सबसे खूबसूरत विधानसभा भवनों में से एक छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में, जहां राज्य की नीति, विकास और प्रशासन के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। जन आकांक्षाओं का यही मंच छत्तीसगढ़ के भविष्य की दिशा तय करता है और लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। यही विधानसभा शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और संतुलित सुनिश्चित करने की अहम भूमिका निभाती है। जब 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का अभ्युदय हुआ, तब सबसे पहले जरूरत पड़ी अपनी विधान पालिका की। नवगठित राज्य में अपना विधानसभा भवन तो नहीं था, इसलिए अभाववश रायपुर के राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बीच राज्य निर्माण के 43 दिन बाद विधानसभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई। ये दिन था 14 दिसंबर 2000, जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का जन्म हुआ। उसके बाद नए विधानसभा भवन का कार्य निर्माण भी शुरू हुआ और 2001 में विधान नगर परिसर से विधानसभा का व्यवस्थित संचालन शुरू हुआ। फिर अपनी युवा अवस्था में कदम रखते ही राज्य को नए भवन की सौगात मिली। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती उत्सव पर 1 नवंबर 2025 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नए, आधुनिक और भव्य छत्तीसगढ़ विधानसभा का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा परिसर राज्य की समृद्ध संस्कृति का प्रतिबिंब है। इस विधानसभा के कण कण में छत्तीसगढ़ की भूमि पर जन्मे हमारे महापुरुषों की प्रेरणा है। वंचितों को वरीयता, सबका साथ, सबका विकास, ये भाजपा सरकार के सुशासन की पहचान है। यही हमारे महापुरुषों, हमारे ऋषियों, मनीषियों के दिए संस्कार है। 25 वर्षों में अनेक कीर्तिमान हमारा ये विधान सभा अर्जित किया है और इसमें अभी तक पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका भी हमारे विधानसभा को मार्गदर्शन मिला है। 25 साल बाद राज्य ने अपना आधुनिक, विश्व स्तरीय विधानसभा परिसर पाया है। इस डिजाइन में छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक कला और आधुनिक वास्तुकला का संयोग बखूबी देखने को मिलता है। कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो नवा रायपुर में बना ये नवीन विधानसभा भवन लगभग 52 एकड़ क्षेत्र में 6 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इस पूरे एरिया को सुव्यवस्थित और समग्र लोकतांत्रिक परिसर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस परिसर को 3 प्रमुख विंग्स में विभाजित किया गया है। विंग ए, जहां विधानसभा सचिवालय स्थित है। विंग बी, जिसमें मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष, मुख्य सदन और सेंट्रल हॉल शामिल है। और विंग सी, जहां उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इस भवन की भव्य सीलिंग को प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान धान के कटोरे की आकृति में डिजाइन किया गया है।
उस पर उकेरी गई धान की बालियां और पत्ती की कलात्मक नक्काशी छत्तीसगढ़ की मिट्टी, कृषि परंपरा और जीवन शैली से गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। सदन के भीतर प्राकृतिक सूर्य प्रकाश के समुचित उपयोग के लिए 3 विशेष कटआउट्स बनाए गए हैं, जो ऊर्जा दक्षता के साथ साथ वातावरण को भी जीवंत बनाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस भवन में प्रयुक्त हर सामग्री मेड इन छत्तीसगढ़ है, जो स्थानीय संसाधनों और कारीगरी को सम्मान देती है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे सदन के आसंदी पे आसीन हूं जहां पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य विचारधारा का अंतर अथवा मतभेद भले ही हो, मनभेद नहीं। राज्य और देश के विकास में दोनों पक्ष एक ही भावना रखते हैं। यह छत्तीसगढ़ विधानसभा की खूबसूरती है कि यहाँ सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। इसके लिए विधानसभा द्वारा प्रति वर्ष पक्ष विपक्ष के एक सदस्य को उत्कृष्टता अलंकरण से अलंकृत किया जाता है। यहाँ पर पहली बार जो बजट पारित हुआ, जहाँ तक मुझे याद है 5,700 कुछ करोड़ रुपए की प्रथम बजट हमारी आई, वहाँ से छत्तीसगढ़ प्रारंभ हुआ। आज हमारी जो बजट है वो 1,65,000 करीब करीब पहुँच चुकी है। हम इस 25 साल की यात्रा की चर्चा करेंगे तो जो उस समय परिस्थितियां थी कि छत्तीसगढ़ राज्य क्यों बनाया जाए, क्यों उसको अलग किया जाए, आज 25 साल में उसकी सार्थकता हमको दिखाई दे रही है। तकनीकी दृष्टि से ये नवीन विधानसभा भवन भारत के सबसे आधुनिक विधान भवनों में से एक है। यहाँ राष्ट्रीय ई-विधान यानी नेवा तकनीक को अपनाया गया है, जिससे आने वाले समय में विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह से पेपरलेस हो सकेगी। प्रत्येक विधायक के डेस्क मॉनिटर पर सदन की कार्यवाही का हर मिनट का डिजिटल डेटा उपलब्ध होगा। ये व्यवस्था वन डेस्क लेजिस्लेटर मॉडल पर आधारित है, जिसके तहत हर विधायक के लिए डेस्क, माइक्रोफोन, ई-वोटिंग, डिजिटल पैनल, एसी लाइट कंट्रोल, यूएसबी चार्जिंग और फास्ट इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस तरह पूरी विधायी प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। विगत 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में अपनी नई पहचान बनाई है। विगत वर्षों में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने देश के संसदीय इतिहास में क्लोज डोर मीटिंग के माध्यम से एक नया इतिहास रचा है। पुनः इस रजत जयंती वर्ष पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। इस विधानसभा की खूबसूरती है कि यहाँ से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सब अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते हैं और छत्तीसगढ़ के इन 25 वर्षों के इतिहास में अनेकों ऐसे कदम उठाए गए, अनेकों ऐसे निर्णय लिए गए जो आने वाले समय में भविष्य की दृष्टि से हमारे इस छत्तीसगढ़ के आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलना चाहिए, किस तरीके से उनका संस्कार होना चाहिए, इस पर चर्चा होती है। पर्यावरण के लिहाज से परिसर में तकरीबन 2000 वृक्षों का रोपण किया गया है। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भी ये भवन ग्रीन बिल्डिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ 300 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो इसे पर्यावरण अनुकूल बनाते हैं। आधुनिक तकनीक से लैस इस विधानसभा सदन में 200 विधायकों के बैठने की क्षमता है, जबकि 500 दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम भी है। इसके अलावा पत्रकार दीर्घा में 130 मीडिया प्रतिनिधियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवाद सुनिश्चित होगा। छत्तीसगढ़ जिस हिसाब से 2000 से 2025 की यात्रा में जिस तेज गति से विकास के नए नए आयाम गढ़े हैं, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जिस ऊंचाइयों को विधानसभा ने छुआ है, उसी के अनुरूप नया विधानसभा का भवन नया रायपुर में तैयार हुआ है। मैं सभी प्रदेशवासियों को 25 साल की यात्रा पुराने विधानसभा भवन और आने वाले समय में नई विधानसभा भवन में उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे विधायकगण की आकांक्षाएं, हमारे मंत्रीगण की आकांक्षाएं जल्दी से जल्दी उस नए भवन में जाने की तैयारी में थी। इसके लिए मैं विशेष रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी को बधाई देता हूं। हाल ही में 14 दिसंबर 2025 को 25वें विधानसभा दिवस के दिन इस नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहली बार शीतकालीन सत्र का आयोजन किया गया।
ये एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि ये पहली बार था जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र रविवार के दिन आयोजित किया गया। इस सत्र के साथ न केवल नए भवन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने औपचारिक रूप से प्रवेश किया, बल्कि राज्य की 25 वर्षों की विधायी यात्रा ने एक नए अध्याय की शुरुआत भी की। पहली विधानसभा से लेकर वर्तमान छठी विधानसभा तक सत्ता और विपक्ष दोनों ने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए मिलकर राज्य की लोकतांत्रिक नींव को मजबूत किया है। 90 विधानसभा सीटों से शुरू होकर एक मजबूत मंत्रिमंडल, ऐतिहासिक बहसों और महत्वपूर्ण विधायी निर्णयों के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा ने इन 25 वर्षों में जो मुकाम हासिल किया है, वो आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। अब इस आधुनिक और नवीन विधानसभा भवन के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा न केवल तकनीकी और संरचनात्मक रूप से और अधिक सशक्त हुई है, बल्कि ये राज्य की राजनीतिक संस्कृति, शांतिपूर्ण संसदीय वातावरण और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का भी जीवंत प्रतीक बनकर उभरी है। ये भवन उस लोकतंत्र की कहानी कहता है जो सीमित संसाधनों से शुरू होकर स्थिरता, परिपक्वता और आधुनिकता तक पहुंचा है।